भाई जब भी गुजरात टाइटंस खेलती है ना, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि यार क्रिकेट के वर्ल्ड में और कुछ हो जाए जिससे ना मेरी थोड़ी नजर हटे और मैं आज बोर ना हूं। और आज वो हो गया। आज विराट कोहली ने ऐसा काम कर दिया है कि भाई उन्होंने पहले तो उनकी बात कर लेते। जीटी और जो एसआरएच का मैच हुआ है वो आईपीएल के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बट यार वो उससे इंटरेस्टिंग चीज तो नहीं है। ठीक है, तो भाई बात कर लेते पहले तो अवनीत कौर की। ठीक है, और कोहली का जो लाइक हुआ है भाई, मतलब मैं ना इस पे बहुत एक सिंपल स्टांस रखता हूँ कि यार लाइक कर दिया कोई दिक्कत नहीं भाई, खुल के करो, हम भी बहुत करते हैं। हमारी फीड और हमारा एक्सप्लोर देखोगे आपको समझ आ जाएगा हम क्या क्या लाइक करते हैं। बट पॉइंट इज कि लाइक कर दिया तो बुरा क्यों मान रहे हो भाई, छोड़ो ना, क्लैरिफाई क्यों करो। तो मैं सिंपल एक सीधा क्वेश्चन बोलूंगा। रौनक जी, विराट कोहली थे कीबोर्ड के पीछे, अनुष्का शर्मा थी और उनकी पीआर टीम थी, आपको क्या लगता यार मैं इसमें कमेंट नहीं करूंगा कौन थे। स्टोरी तो कोहली जी की उधर से डली है। है? पॉसिबल है कि कोई लाइक और किसका होगा था? पीछे। लाइक किसका था? लाइक तो कोहली जी का होगा। एल्गो, एल्गो का आया है। एल्गो की वजह से, जैसे हम लोग कहते नहीं यार, हम लोग ना स्वाइप करते करते जैसे हम किसी को स्टॉक कर रहे होते हैं, तो वो हाँ गलती से लाइक हो जाता है, तो ये वो हुआ होगा भाई, शायद। कोहली फैंस बोल रहे हैं कि अकय या वामिका खेल रहे थे, फोन किया तो लाइक हो गया गलती से, वो डिपेंड कर रहे हैं भाई। भाई अभिषेक आपका क्या स्टांस है भाई? आप तो हमारे टॉप कंट्रीब्यूटर थे वो वो वाले हमारा जो सिलेब वर्सेस और बॉलीवुड वाला और क्रिकेट वाला जो एपिसोड हुआ था। आप बताओ यार, आपकी टिप्पणी इंपॉर्टेंट है। यार इसमें देखो, फायदा तो सिर्फ एक का ही हुआ है, वो है अनीत, आई मीन सॉरी, अवनीत कौर का। सिर्फ फायदा इनका हुआ है, रातों रात वो हो जाएगी वायरल। जो लोग भूल चुके थे ना अवनीत कौर कौन है, उनको भी याद आ जाएगा कि भाई अच्छा ये थी, ये आती थी यहाँ पे, एक्स वाई जी जो भी है। देखो, ये तो पक्की बात है, फोन के पीछे तो कोहली ही थे। बट ये मेरे को लगता नहीं है कि पीआर टीम ने बोला है कि तू ये स्टोरी डाल, क्योंकि अगर उन्होंने बोला है ना तो वो हॉलीवुड कर दिया। अबे हो गया लाइक गलती से, अनलाइक कर दे भाई। जाके देख लिए, वो होता है ना एक्टिविटी सेक्शन में, आप देख सकते हो लाइक कमेंट वाला। कर है प्रीवियस एक्टिविटी को हटा दे। वो हम्म। नहीं हुआ, स्टोरी डालने मतलब वो हो गया ना, गलती हो गई गलती से, और पूरे दुनिया में तमाशा मचा दिया, अरे मेरे से गलती हो गई, मैंने गलती नहीं करी। और क्या कह रहे हैं कि एल्गो में गलती से लाइक हो गया, रिएक्शन मेरा नहीं था, इसको इतना बड़ा मत बनाओ। अबे तुम तो तुम भाई कोहली हो यार, तुम इंडिया के मोस्ट फॉलोड सेलेब हो, तुम ये सब बोलोगे तो हो गई ये तो। अच्छी को तो बड़ा दुख हो रहा होगा वैसे आज आज। यार एक ना मेरे को वो डायलॉग याद आ रहा है, वो ना न्यूज एक एंकर है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो कहता है मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई मोदी जी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये तो आज वो वाली बात होगी कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अरे यार छोड़ो यार, क्रिकेट की बात करते हैं, ये कोहली वोली की बात चलती रहेगी यार। भाई यहाँ थोड़ी वो कोहली वोली की बात बाद में करेंगे। अब कर लेते हैं जो शुभमन गिल आए हैं, जो उनके बीच में एक लड़ाई झगड़ा भी हुआ है थोड़ा सा, उस पर भी थोड़ी नजर मारेंगे। उस पर जो भी बेस्ट जिसको पता है वो बताए। बट ओवरऑल जीटी इज ऑन अ राइज। कोई नहीं रोक पा रहा जीटी को। समझ नहीं आ रहा कि यार टॉप थ्री के अलावा ये कैसे परफॉर्म करेंगे, बिकॉज वो मौका आया ही नहीं है सीजन। इनका जो सीजन गया है, एटलीस्ट एक बंदे ने ऊपर के तीन में 50 मारी है। तो यार ये तो एक अनरियल कंसिस्टेंसी हो गई। 10 मैच हो गए, ऐसा भी नहीं कि यार पिछले 3 मैच से चलता आ रहा है, 4 मैच से चलता आ रहा है। ये चलता हुआ ही आ रहा है एंड इट इज नॉट लुकिंग लाइक इट विल स्टॉप, पावर्ड बाय देयर बॉलिंग लाइनअप। तो यार मैं गैदर करना चाहूंगा रौनक जी आपके थॉट्स थोड़ा नेहरा जी पे। नेहरा जी का क्या रोल रहा है जीटी की इस पूरे जो इनका जो चल रहा है, ऊपर ही ऊपर चल रहा है। एक साल आया था बीच में 24, उसके अलावा तो चल ही रहे हैं ये लोग। यार चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं भाई, भाग रहे हैं। आप बताओ, 2022 जीते हैं, हम्म। 23 फाइनल में, मतलब क्या ही आ रहे, 2 बॉलों में 10 रन, वो तो चल गया, वो तो वो जीत गए, बारिश चेन्नई ना हो। तुक्के से जीत गई, बेसिक वो चेन्नई जीत गई, जैसे हम कहते हैं ना हमेशा चेन्नई जीती। कि वो हारे हाँ या वो जीते। हाँ। हाँ, वो चेन्नई जीती है, वो जडेजा ने जितवा दिया। हम्म। और 24 में यार वो थोड़ा पैनिक सिचुएशन में कोई प्लेयर नहीं ले पाए, आखिरी में यही होता है कि अगर कोई चेंज होता है तो उसमें हार्दिक पांड्या चले गए, तो एक पैनिक सिचुएशन आ गई नीचे, तो वो समझ नहीं पाए। 25 में दोबारा से इनको भाई क्या माता चढ़ी है, क्या है कि नेहरा ने। अब ये बताओ नेहरा जी, सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कितने महंगे प्लेयर लिए। राशिद खान जो रिटेन हुए हैं, मेरे 16, 16.5, 18 करोड़ भाई रुपए मिल रहे कितने हैं। महंगे, मैं साथ साथ बताता हुआ चलता हूँ। सिराज आए थे 12.25 सीआर के, रबाडा आए थे 10.75 सीआर के, कृष्णा आए थे 9.5 सीआर के। ये तीन मतलब 30 करोड़, टॉप पिक्स थे। बिल्कुल। 30 करोड़। 30 करोड़ रुपए दे दिए इन्होंने, और 18 करोड़ का इन्होंने लिया राशिद खान। वो चलो उस पे भी आएंगे, राशिद खान पे। राशिद खान चल नहीं रहे अभी, जो वर्ल्ड का बेस्ट स्पिनर है, मतलब वर्ल्ड, मतलब दहशत है उसकी, राशिद खान की, कि वर्ल्ड का बेस्ट स्पिनर है, उसको कोई मार नहीं सका, इस सीजन में वो पिट रहे हैं। भाई उसको तब डिकोड भी
उसको डिकोड करना पड़ेगा। मतलब ये हुआ क्या है कि मतलब राशिद खान नहीं चल रहा। अभिषेक क्या कह रहे हो आप इस पे? राशिद खान को ना एक एक चीज, राशिद खान ने ना, इन्होंने क्या करा है कि राशिद खान को ना अटैक करना स्टार्ट कर दिया टीमों ने। पहले हम्म। डिफेंस कर करके फंस जाते थे। बाकी तो अभिषेक पता होगा, राशिद खान को बहुत ज्यादा फॉलो करते थे ये अभिषेक जी। ये राशिद खान को तो मैं करता हूँ फॉलो हो, क्योंकि उनके अभी एज फ्रॉड वगैरह की भी कुछ चल रही थी बातें, तब मैंने काफी जगह पे पढ़ा था उसके बारे में। बट पॉइंट ये है कि राशिद खान को ना ये इसलिए इनफेक्टिव है। एक तो आप देखोगे कि बॉलिंग लाइनअप, ये कम से कम 3 से 4 पेसर खिला गए मिडिल ओवर्स के अंदर। ये ना पेस लाइनअप ही रखते हैं अपना। ये बहुत रेयरली, या तो साई किशोर को ही नहीं करा रही यार, आज के मैच में साई किशोर से बॉलिंग ही नहीं कराई इन्होंने, राशिद से 2 ओवर करवाए सिर्फ। ये मिडिल 8 से 15 वाले में ना, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी इनकी अलग स्ट्रैटेजी रहती है। अभी आज एक स्टैट बता रहा था कोई, बैटिंग में क्या होता है कि टॉप 10 टीमों में से 8वें नंबर पे आते हैं ये लोग इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइक रेट, जो ये बैटिंग करते हैं पावर प्ले में। और 8 से 15 में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट से मारते हैं ये, जब बटलर खेलने आ जाता है या 1 विकेट डाउन होते हैं तो वहां पे प्रेशर नहीं आने देते। सेम ये करते हैं बॉलिंग में, मिडिल फेस के अंदर 8 से 15 ओवर में पेसर ही पेसर लगा के रखते हैं। रेयरली आप देखोगे कि ये कभी स्पिनर को लेके आ रहे, राशिद को दे देते हैं 1 आध ओवर। राशिद पहले होता था कभी कभी पावर प्ले में भी कराता था, कभी कभी मिडिल ओवर्स में तो कराता ही था, आपके डेथ के लिए बचाते थे लोग उसको। लेकिन अब जरूरत ही नहीं पड़ रही इनको, इनका पेस लाइनअप इतना तगड़ा है। भाई रबाडा देख लो, वो कौन से रीजन से बाहर हो गया किसी को नहीं पता, अब कोई भी खेल रहा है। प्रसिद्ध कृष्णा फॉर्म में आ गया। वो ईशांत शर्मा भाई 40 साल के होते जा रहे हैं, 40 साल के हो गए हैं, वो फॉर्म में है यार। इतना 30 40 30 35 रन दे रहे 4 ओवर में, क्या दिक्कत है भाई? विकेट लेके जाके आज अभिषेक शर्मा को आउट किया उन्होंने। तो भाई नेहरा जी ने बॉलिंग फ्रेंडली टीम बनाई है, बॉलिंग लाइनअप तगड़ा रखा है। बैटर 3 ऐसे उठा लिए कि साले मारेंगे ही रन, चाहे कुछ भी हो जाए उन्होंने रन मारने हैं। तो इनका अलग ही मनी बॉल टाइप का सिचुएशन चल रहा है, इतना तगड़ा एनालिसिस इन्होंने किया है, टीम के पिच के हिसाब से प्लेयर उठाए और तगड़ा खेल रहे हैं लोग। मतलब हम्म। पेन और पेपर देखिए आपको लगता है नेहरा जी ऐसे ही बैठे हैं, उनको कुछ पता नहीं है, बट भाई तगड़ा एनालिसिस है उनके दिमाग में कुछ। भाई मतलब बात जीटी, जीटी को तो यार अब एक ही चीज रोक सकती है, मुंबई इंडियंस। क्या लगता है आपको? मुंबई इंडियंस सही बात का है। कोई तोड़ नहीं मिला मेरे को। यार मुंबई इंडियंस का ना एक्चुअली जब से बुमराह है हाँ। ना, तब से एक वो दिल्ली से इनका जो वो मैच मैच हुआ है क्या? जीते। इनका मैच हुआ होगा स्टार्टिंग में, क्योंकि नहीं नहीं, अब है इनका मैच गुजरात और मुंबई का। जीटी से हुआ ही नहीं अभी तक। जीटी नहीं से हुआ है, भाई, एमआई का हुआ है। ये भी तो अलग ही सिस्टम चल रहा है इनका, देखो। नहीं नहीं, 36 रन से जीती थी डीसी, तब रोहित का बल्ला नहीं चल रहा था और साई सुदर्शन का चला था। यार 36 पता है रन क्या से। है, ये जो मुंबई वाले जो ये जीते थे ना दिल्ली से मैच, जो इन्होंने मतलब वो हुआ इनका टर्निंग पॉइंट। मैं वहां से टर्निंग ये पॉइंट बिल्कुल आपको ऊपर चढ़ बताता गए। हूँ। वो विकेट था, वो करण शर्मा पे करण नायर का विकेट, वो टर्निंग पॉइंट था पूरे टूर्नामेंट का। टॉप की टीम 5वें पे आ गई भाई, और मुंबई का 7वें 8वें से सेकंड पे फर्स्ट पे पहुंच गई शायद तो। मेरे को, हाँ, ये मेरे को एक टर्निंग पॉइंट और याद है। एक स्टार स्पोर्ट्स ने 3 इमेज ऐसे स्प्लिट करके लगा दी थी, जिसमें बीच में कोहली था, लेफ्ट साइड पे पांड्या था, राइट पे रोहित था। रोहित। की शक्ल ऐसी थी, पांड्या की ऐसी थी, और कोहली की जैसे आपको पता ही है, वो जैसे कूदता रहता है ना, वैसी फोटो थी। तो नीचे एक एमआई के फैन ने डाला था कि वी विल नॉट फॉरगेट दिस मोमेंट एंड दिस मोमेंट फ्रॉम द ब्रॉडकास्ट। बेसिकली वो ये कहना चाह रहा था, क्योंकि वो बहुत इंसल्टिंग मोमेंट था कि भाई विराट कोहली इधर चिल्ला रहा है एंड तुमने डायरेक्टली कंपैरिजन ड्रॉ कर दिया यार, पांड्या इधर, रोहित इधर। तुमने एकदम उनकी ना सुलगा दी। बेसिकली वो लॉस था आरसीबी के अगेंस्ट, जो वो लास्ट मैच हारे हैं, और उसके बाद वानखेड़े में जो हारे थे नहीं। ना, वानखेड़े में जो वो हारे थे ना। पहली लॉस थी यार, वो मतलब एकदम शर्म तो आनी चाहिए कि मुंबई जो हारी थी वाला मैच, जीता इतना मैच हारी थी भाई। उसमें भी पांड्या ने कराई थी बॉलिंग लास्ट में, आई थिंक चेज नहीं हुआ था, ऐसा कुछ हो गया था, मुंबई लास्ट में जाके हार गई थी एकदम। इसने कृणाल पांड्या की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ हार्दिक हाँ। पांड्या समझ गए होंगे। पाजी की शक्ल देख के लगा मेरे को, कंफ्यूज हो गए थोड़ा सा। नहीं नहीं भाई, मैं बोलने लगा था, मैंने बोला नहीं, मैं कृणाल पांड्या की बात कर रहे हो, बट भाई कृणाल एक पांड्या चीज की है, बात कर रहा हूँ। बट एक भाई वो चीज है। तगड़ी तगड़ी लॉस थी वो मुंबई की, वो मतलब एकदम आरसीबी मुंबई को 2 ढाई साल बाद आके 3 4 साल बाद हराया था शायद उन्होंने, क्योंकि पिछले 2 सीजन में तो मैं खुद देख के आया था, वानखेड़े खूब खेला था मुंबई ने आरसीबी को। हम्म। लेकिन कोई ये तगड़ा था नहीं। बट बट कोई, भाई मजा आ जाएगा बाबा, अगर फाइनल हो जाए ना मुंबई मुंबई और भाई उसका आरसीबी आरसीबी। क्रेजी हो ये है जाएगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ, क्योंकि अब एक ये एक करके बातें टीम निकली जा रही है, तो और क्लोजर आई जा रहे हैं हम अपने गोल्स के। जैसे एसआरएच बाहर हो गई ना। नहीं, एक मैच और हारना है, बाहर हो जाएगी। मैं उस पे और अभी आर बाहर, दो, सीएसके बाहर, दो ऐसा बार हो गए। एक और हारना है बाहर। ठीक है, तो 10 में से आपकी 3 टीम छट जाएंगी, तो 7 टीम रह जाएंगी। तो वी विल गेट क्लोजर टू क्या हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते। कल अगला जो वीक है वो यही है, रेस टू प्लेऑफ्स वीक है आईपीएल का। बट उससे पहले जो रेस टू नॉट प्लेऑफ्स है उनकी बात कर लेते हैं। आरआर के तो हो गई, बाहर हो गई। अब आ जाते हैं एसआरएच पे, जो आज का मैच खेली है, जो दूसरी टीम खेली है, उनकी भी थोड़ी बात कर लिया, चाहे छोटी चाहे बेकार। बट
मतलब जिन्होंने सोचा था, सबने सोचा था कि भाई ये टीम तो यार क्रेजी कर देगी, क्रेडिट लेना चाहूंगा, स्टिकर बाद में भेजूंगा, बट मैंने बोला था लास्ट में आएगी। बट उसमें बेसिकली SRH ने, जिन्होंने, हम यहाँ टॉप 3 की बात करते हैं जीटी के, हम लोग बोल रहे थे अबे यार ये स्लो है, बटलर को टीम पे क्यों खिला रहे हैं, ओपन क्यों नहीं करा रहे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड कंपेयर टू, हमने ऐसा, अरे भाई इससे बेटर तो टॉप 3 हो ही नहीं सकते। क्या हो गया यार, रौनक जी बताओ क्या हो यार वैसे इन बाकी जैसे हम लोग कहते हैं ना कि लास्ट सीजन जो था वो पूरे बैटर्स का था, इस सीजन वही बैटर्स को पता लग, मतलब वही बैटर्स, अगर आप देखोगे क्लासन को, स्पिनर उनके आगे लग ही नहीं रहे भाई, लग ही नहीं, दे ही नहीं रहे बॉलिंग, क्योंकि वो स्पिनर्स को मारते, पेसर को वो नहीं मार पा रहे ये सीजन, गया। दे ही नहीं रहे ओवर। बुमराह ने विकेट ले ली, मतलब वो पेसर को बिल्कुल नहीं मार पा रहे। आप कह रहे हो कि, बेसिकली आप कह रहे हो कि जो SRH की बैटिंग लाइनअप है, इस पे हाँ या ना बोलना, बस फ्लैट ट्रैक बुलीज है क्या? यार हाँ वैसे सही कह रहे हो, हाँ फ्लैट ट्रैक, है ना? मतलब अगर आप देखो, लेकिन आज वाला भी तो फ्लैट ट्रैक ही था भाई, क्लासिन चला ही नहीं आज। एक्चुअली क्लासिक फ्लैट छोड़ो, फ्लैट ऊपर के। ट्रैक से ज्यादा ना, इनकी प्रॉब्लम ये हो रही है कि इनका जो ट्रेविस हेड है, हम्म। ट्रेविस हेड के फॉर्म पे ही है सारा भाई, मोमेंटम वो ही था इनका, वो मारता था कि अगले नीचे के बंदे तैयार रहते थे। अभिषेक शर्मा ऑलमोस्ट सेकंड हाफ ऑफ दी टूर्नामेंट में फॉर्म में आया, उससे पहले 4-5 मैच में कभी अनलकी हो जाता था, कभी कुछ। ईशान किशन इनके लिए बड़ा डाउनग्रेड हो गया, पहले इनका मार्करम वगैरह आकर थोड़ा स्टेबलाइज करता था। ईशान किशन ने एक मैच में सेंचुरी मारी, उसके बाद में टोटल उसने अभी तक इतने रन नहीं मारे जितना पहले मैच में मारे थे, सिर्फ राइट दूसरे। राइट। तो ट्रू। वो इनके लिए बहुत बड़ा वो हो गया, इनको स्टेबलाइजर चाहिए था। एक तो तीनों शुरू के लेफ्टी हो गए, तीनों ही एक तरह की वीकनेस है, या तो शॉर्ट बॉल या फिर विकेट टू विकेट बॉलिंग, तो वो तीनों ही एक तरह की बॉलिंग पे आउट हो रहे हैं, तो इजी हो गया है बॉलर्स के लिए इन तीनों को डिकोड करना। ये हम्म। देखो आप। अब आपको मैं इसमें बोलूं, ईशान किशन क्या अगली बारी वो आ रहे, मतलब क्या नाम है, ऑप्शन में आएंगे या कोई और देखेंगे ये प्लेयर, नहीं मतलब यार, ये। खिलाएंगे, यार ये सब। SRH ना, वो जैसे बहुत टीम्स ना, बहुत टीमों ने ये क्रैक कर लिया है, जितने बार ये मुंबई और CSK जीती है ना, लोगों ने ये क्रैक कर लिया कि चॉपिंग एंड चेंजिंग इज नॉट द वे अहेड। आप देखो, मुंबई, ये RCB भी इस बार हारेगी, कोई भी टीम, मैं कह रहा हूँ कोई भी टीम एंड में आएगी। CSK तो देखो करने से रही, CSK जो बिल्कुल ही एकदम सुपर लाइबिलिटी बोला प्लेयर। है ना माइक हसी ने, बोला है कि हमें कुछ चेंजेस ही लग रहे हैं, मतलब कोई हाँ। एक आधा हमें पता है हमारी क्या वीकनेस, शायद कुछ ऐसी करके कुछ बोला, तो आपको पता हाँ, होगा ज्यादा। हाँ बेसिकली पॉइंट ये है कि कोई भी टीम इस बार अब सीख के नी जर्क चेंजेस नहीं करेगी कि भाई एकदम सारी टीम उड़ा दो, जो मुंबई, जो पंजाब और DC किया करती थी, DC भी नहीं, RCB और पंजाब किया करते थे कि भाई उड़ा दो सब, कोई भी नहीं करेगी, क्योंकि उनको पता चल गया विनिंग फॉर्मूला यही है। 3-4 साल अगर तुम साथ खिला दोगे प्लेयर्स को, एक नेक्स्ट सीजन तो वो जीत ही जाते हैं भाई, अच्छी टीम होती है, टैलेंट होता है, तो वो 3-4 साल में फ्रूट आ ही जाता है उसका, मेरे को ऐसा लगता है ना? एक स्टैट और बताता हूँ भाई, हाँ। अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि फर्स्ट हाफ में जो भी टीम्स है ना जो टॉप 2 में रहती थी, उनमें से कोई भी ऐसी टीम हो जो क्वालिफाई ना करे। पहली बार हो सकता है कि दिल्ली बाहर हो जाए पहली बार। वो भाई दिल्ली बाहर नहीं करके यार, बैठी है। दिल्ली को अंदर और अगले मैच लाएंगे। किससे? जीटी से मैच है, एसआरएच से मैच है, दिल्ली लग रहा मुंबई है से बाहर हो मैच जाएगी। है, और फिर पंजाब से मैच। भाई आपको DC की टेंशन नहीं लेनी चाहिए, मैं बताता हूँ, टेंशन लेनी चाहिए तो एक ही टीम की लेनी चाहिए, वो है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, है ना? क्योंकि अरे ये उनकी तो अच्छा। आप टेंशन उनकी ज्यादा लेते हो, वो हमें पता है। मैं वही बता रहा हूँ कि हम बोल रहे हैं उनके मैच है CSK के साथ, LSG के साथ, SRH के साथ और KKR के साथ, ठीक है, ये इजी है भाई, मैच है। इजी है बाबा ये। एक इजी है अभिषेक, ये। अभिषेक एक लाइन है ना, लोग अपने दुख से परेशान नहीं है, दूसरों के सुख से परेशान है, ये वही है, ये दूसरों के दुख भाई से देखो, नहीं। बाजी इसका पता एज है ए क्या है, ये क्या CSK सोच के फैन, बैठा है? ये सोच के बैठा है कि चेन्नई ने जो पिछली हार हुई थी चेन्नई की, उसका बदला लेंगे, मैं धुला लेंगे, बोलने लगा लास्ट हूँ में आके भाई, वो मैं यश दयाल ये का छक्का मार वही, के बन रहे देखो ये अब मैं बहुत पहले पॉडकास्ट में बोल चुका हूँ कि मैं RCB को कंपटीशन मानता ही नहीं, तो अगर मुझे सुख की टेंशन हो रही होती तो मैं मुंबई के टॉप पे होने का दुख ना मनाता, आप समझो। यार पता क्या है, कोई नीचे से ऊपर जाता है ना बंदा, और वो पता क्या है, इनको ये प्रॉब्लम हो रही है कि RCB प्रॉ- मुंबई नहीं, यही प्रॉब्लम क्या है ऊपर है। कि नीचे से ऊपर तो जाता है, बट RCB ऊपर गई कब? गई थी, गई नहीं, गई नहीं। गई थी ऊपर। अरे थे, ऊपर, टॉप पे थे, एक मैच के लिए थी टॉप टॉप पे पे। थी ना। इट वाज लाइक एक मैच। इट वाज लाइक एन एलिफेंट ऑन द ट्री, ऑरेंज कैप वाज लाइक एन एलिफेंट भाई ऑन विराट कोहलीज हेड, भाई इट फेल देखा, डाउन। देखा अभिषेक देख रहे हो, अभिषेक देख रहे हो, हम हमें ये भी नहीं ध्यान कि मतलब कोई और टीम, जीटी भी कभी अभी टॉप पे रही है, क्योंकि हम हाँ। यही देखते हैं डीसी टॉप में है, या मुंबई अब गई है, या अब कोई भी, इनको ये भी ध्यान है, एक मैच के लिए आरसीबी गई थी, एक मैच के लिए नहीं गई थी, क्योंकि भाई मैं वही कह रहा हूँ,
अपने दुख से ज्यादा ये दूसरों के सुख से परेशान और है। बेस्ट बात बताऊं, खासकर तब जब मेरे को खुद को याद भी नहीं था कि वो टॉप पे गई थी, अभिषेक ने याद दिलाया था। भाई ऐसे चेन्नई ही होता चेन्नई है। का तो चेन्नई का तो डब्बा गोल है। अब इस सीजन में अगर खुशी मिलेगी पापा को तो यही मिलेगी कि चेन्नई सुपर किंग्स आरसीबी को अगला मैच हरा दे, हाँ, जब आईपीएल ये का। यस यस। देखा, अब ये क्यों है? आरसीबी को भी, ये और एमआई भी हारे आईपीएल, ये दोनों चीजें चाहिए मेरे को। आरसीबी के आईपीएल जीतने से शायद उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी जितना सीएसके वर्सेस आरसीबी मैच, सीएसके अगर झूठ जीतेगी तो बोल मजा रहा है, आएगा। झूठ झूठ है। नहीं वो लेकिन एक डायलॉग बात वाले तो है, झूठ बोल रहा कुछ है। भी बोल लो, जो वो मैच होगा ना मेरे ख्याल से शायद चिन्ना स्वामी में होगा, क्योंकि पिछला वाला तो चेपॉक पे हार गई थी चेन्नई। भाई ये मैच में ना अगर अगर जीत गई सीएसके और फिर मुंबई वाला जीत गई, तो भाई मजे आ जाएंगे। दिल्ली के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि दोनों टॉप फोर के कंटेंडर है, आरसीबी और मुंबई इंडियंस। तो मैं तो चेन्नई के साथ हूँ भाजी। अब भाई आप एक टीम को सपोर्ट करते हो तो आपकी अलग बात है। कल बताओ यार नहीं, पाजी, आप बताओ, लाइक अगर देखो थोड़ा सा देखो, टोर्च ऐसी पे बात एंड नहीं है। करते हैं। मैं भाई कहीं से घुमा के मैं सोच रहा था कि आज एसआरएच जीत जाए, क्योंकि मैं चाहता था जीटी बाहर हो जाए, क्योंकि कल मुंबई जीत गई थी। और हम्म। साली मुंबई भी जीत गई और जीटी भी जीत गई, और इतने बड़े नेट रन रेट से जीती है और पंजाब भी तो जीत गई। यार। हाँ, पंजाब भी जीती उससे एक दिन पहले, कंफ्यूज है, मतलब सारी कंफ्यूज है टॉप कि की। अच्छा किसका हुआ बुरा किसका हुआ, क्योंकि तीन लोगों का सोचना है ना। भाई आज पंजाब जीत मैं गई। मैं वही सोच रहा था कि दिल्ली, पंजाब और आरसीबी तीनों को टॉप में कैसे लेके जाऊं, क्योंकि मैं जीटी मुंबई कोई ना कोई तो हार जाए। व्हाट जीटी अबाउट मुंबई। एलएसजी, पंत भी तो जाना चाहिए। यार पंत ना, यार जब से एलएसजी गया ना, वो बंदे को, गोइंका को देख के ना मेरे को अच्छा नहीं लगता एक्चुअली। सीरियसली भाई, सीरियसली भाई। वो ना, बट एक वो गोयनका का इस सीजन का सबसे सेटिस्फाइंग मोमेंट था, वो गोयनका ने जब राहुल से हाथ मिलाया ना, और राहुल ने बोला भाई चल तू निकल। और फिर जो गोयनका का ऐसा मुंह बनाया, एकदम सड़ा हुआ सा मुंह बनाया, चीप सा ऐसा एकदम कि अबे ये क्या हो गया। वो मेरे को सुनील भाई उस शेट्टी ने वीडियो भी को तो कुछ बार बार बोला था ना देखना इसके बारे पड़ता है। में। सुनील शेट्टी ने भी कुछ बोला था ना। पता नहीं यार, उस टाइम पे शायद बोला था कि प्रोफेशनलिज्म और उस पर कुछ ज्ञान तो दिखा। नहीं, उसने शायद कमेंट्री में आया था, उसने एक लाइन बोली थी शायद, पता नहीं, मैं सुनने में आ रहा है कि वो एलएसजी में अब मैं केएल राहुल को खुश देखता हूँ। वो पहले शायद आईपीएल की टीम्स में थे, वहां पे खुश नहीं थे। मतलब इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ बोला था जो शायद उसके डायरेक्टली अंदर। बोल दिया भाई, पंजाब, मत- आरसीबी, एलएसजी। पंजाब की तरफ से तो खुश था, पंजाब की तरफ से उसने यही बोला था कि मैं ये पंजाब चाहता में हूँ। है ना, जहाँ पे प्रीति जिंटा है वहां पे बंदा खुश नहीं होगा क्या? ये बट बताओ भाई मेरे एक बाजी की बात मुझे बिल्कुल सही लगी कि शायद आज जीटी की विन के बाद हमारा वो जो सपना है कि भाई होली ट्रिनिटी ऑफ आईपीएल, आरसीबी, डीसी और पंजाब, ये तीनों आपको टॉप थ्री में शायद इस सीजन अब ना दिखे। इस दो पे तो दो तो जा सकती है। दो दो। जा सकती है। आरसीबी का तो मेरे को ज्यादा चांस लग रहा है। दिल्ली और पंजाब का ना जो मैच है मुल्लनपुर में, तो सॉरी धर्मशाला में, उसमें हो जाएगा पक्का, यस, उसमें पक्का हो जाएगा। फेयर। कल की मैच की प्रिडिक्शंस, आरसीबी सीएसके, रौनक जी, हु इज विनिंग, टॉप आई परफॉर्मर। थिंक आई थिंक आई थिंक कल चेपॉक, कल वो सॉरी, चिन्ना स्वामी में बदला आ जाएगा भाई। आपके मुंह में लग रहा है मेरे को, शक्कर। पता नहीं, एक एक होता है ना कि अंदर से आवाज आती है, क्योंकि देखो सीएसके के लिए ना सब चीज नीचे ही जा रही है, ये सीजन में कुछ भी चीज ऊपर नहीं है। मतलब यहाँ तक कि धोनी कैप्टनसी में भी आया तब भी नीचे ही गए। ट्रू। तो एक सीएसके फैंस, क्योंकि एक आईपीएल को चलाने के लिए ना एक सीएसके फैन को भी जगाना जरूर पड़ता है। तो एक वो भी चीज रहेगी कि भाई सीजन हार गए, बाहर हो गए, आरसीबी से बदला तो ले लिया, लड़ने के लिए कुछ हो। मेरे को ऐसा तभी लग रहा है कल सीएसके जीतेगी, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। ट्रू। अभिषेक, बट हाँ, बट हाईएस्ट रन स्कोरर और विकेट टेकर बाजी। कल मेरे को ऐसा लग रहा है पति राणा विकेट्स लेंगे, और बैटिंग में मेरे को ऐसा लग रहा है कल शायद शिवम दुबे मारेंगे। ऐसा 2023 में हुआ था बाय द वे, जो मैच था उसमें शिवम दुबे ने मारे थे रन और पति राणा नहीं ने नहीं, विकेट ली थी। 23 में अच्छा 24 वाला तो 23 हरवाया में था ना मैं दुबे ने। एक्चुअली मैं देखने गया था, 23 वाला भी 24 वाला भी। 23 वाला खुशी खुशी, 24 वाला सैड सैड। तो 24 वाला तो हरवाया था दुबे ने, याद होगा तो यस आपको, वो यस, रन आउट था, कुछ ना कुछ यस था ना। यस 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 बिल्कुल। और वो फैफ ने ऐसी वाली कैच पकड़ी थी जो पता नहीं कहाँ से। उसकी थी, किसकी पकड़ी थी वो, लेफ्टी जडेजा की। वो मेरा बिल्कुल नहीं, जडेजा एंड तक खेला था, कॉनवे की पकड़ी थी, ऋतुराज की पकड़ी थी, ऋतुराज ने पुल किया था। लेफ्टी की मारी थी किसी, लेफ्टी सेंटनर की। हाँ, सैंटनर सैंटनर लेफ्टी था, सैंटनर। मेरे को ये लेफ्टी याद है। मेरे यहाँ था, मतलब मेरे ऐसे स्टेडियम में ऐसे बिल्कुल बिल्कुल सामने था, मैंने ऐसे देखा, मैंने कहा भाई हार आ, आ, गए। बट अभिषेक, आपका क्या कहना है कल के मैच के बारे में नहीं आज? यार, कल इन दी क्या कहते हैं, फेवर ऑफ दिल्ली कैपिटल्स, मैं चाहता हूँ कि चेन्नई जीतेगा। और वैभव अरोड़ा, सॉरी वैभव अरोड़ा तो कल खेल नहीं रहे।
मैं मैं ये कहूंगा कि कल के मैच में जीएफएम, अंशुल अंशुल जीएफएम। नहीं नहीं, अंशुल काम्बोज है ना उनके बॉलर, मेरे को लग रहा है कल अच्छी बॉलिंग करा सकते हैं वो। और बैटिंग में तो किंग कोहली है ही, मेरे को लग रहा है 48 बॉल की 50 है। पाजी के ऑनर में एक ट्रिब्यूट कल मिलेगी उनको, मेरे को लग रहा तो एके मारे, एके विल बी द गेम चेंजर टुमारो। है। यस। एंड आप बता दो भाई कल, सॉरी बैटिंग और बॉलिंग का बता दो। भाई कोहली मारेंगे, और पहले तो फॉर श्योर मारेंगे। और 70। एके बोल दो आप भी, एके सही है भाई बॉलिंग भाई में। मैं ये बोल रहा हूँ, कोहली कोहली एके को तो मारेंगे ही मारेंगे कल। कोहली थोड़ा सा खेल सकते हैं वही वाली इनिंग जो अभिषेक ने बोली है, 70 फ्रॉम ये जिंक्स 50। करने, मेरे को पहले ये अगर ये नाम बोलते ना, मेरे को लग रहा है ये जिंक्स कर रहे हैं जानबूझ के, कोहली मारेंगे, कल 70 फ्रॉम मारेंगे। 70 फ्रॉम 55, 70 फ्रॉम 56 की इनिंग्स आने वाली है कल। लो ऑरेंज संतरी कैप को वापस लेने के लिए कल पक्का जरूर खेलेंगे, देखना। कल एक ऐसी 50 आएगी जो कभी किसी ने लाइफ में ना देखी होगी, तो ऐसी होगी। और बॉलिंग में यार, जो जहां तक मुझे लग रहा है, कल खलील अहमद पावर प्ले में कोहली के अलावा 3 विकेटें उड़ा देंगे। कोहली के अलावा, कोहली को मौका मिल जाएगा ना कल बोलने के कल सारे से फिल अर्ली सॉल्ट विकेट्स। वापस आ गए। फिल सॉल्ट पिछले मैच में शायद बुखार उखार हो रहा था, तो ऐसा कुछ सीन था। कल कौन वापस किसको? आया फिल सॉल्ट, फिल आरसीबी सॉल्ट? की। कहीं पिछले कोई फिल मैच कल, वो भी नहीं चल रहा है यार, फिल सॉल्ट भी लास्ट सीजन जैसा इस बार ही नहीं चला ना, पहले मतलब लास्ट वही है सीजन ना तो भी। बहुत ही इधर देखो ना, पिछले सीजन में नारायण भी मारता था, इधर कोहली की स्ट्राइक रेट कम होती है, वो कवर करने के चक्कर में बेचारा एक्स्ट्रा और तेज खेलता है तो आउट हो जाता है जल्दी। ये चक्कर होता है उसका। नहीं नहीं, जब वो सॉल्ट होता है तब तो कोहली तेज मार रहा होता है, जैसे ही सॉल्ट आउट होता है ना, सॉल्ट आउट होता है, एक दो विकेट उड़ गए थे तब कोहली स्लो होता है। बाबा को पता होगा, आरसीबी के मैच वो पूरे देखते हैं। लेकिन लेकिन एक बात बताऊं पाजी, कोहली का आना फॉर्म में या ना आना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देवदत्त पाटिकल जो खेल रहा है ना वन डाउन पे, हर मैच में दूसरे तीसरे मैच में 50 से ऊपर रन मार रहा है, वो बहुत आपने इंपॉर्टेंट। ड्राफ्ट ड्राफ्ट में है ना? मेरे नहीं है ड्राफ्ट में, मेरे तो सॉल्ट है मेरा। भाई पटिकल से बहुत लोगों को सीखना चाहिए, बहुत लोगों को, कि कैसे खेलते हैं, कि अगर आप स्टेबलाइज भी करना है तब भी आप तेज स्ट्राइक रेट पे खेल सकते हो। कुछ सीखो उनसे, केन विलियमसन। हाँ, ये सही बात है। मैं यही सोच रहा था कि रोहित शर्मा को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए अपने प्लेइंग स्टाइल में, जिस हिसाब से वो खेलते अरे हैं। तो बाकी ठीक है यार। मतलब और मेरे को ऐसा लगता है ऋषभ पंत को अपना पूरा ही स्टाइल बदल लेना चाहिए, जिसने कुछ भी नहीं करा इस सीजन में। उनको अपनी जर्सी चेंज कर लेनी चाहिए, आई थिंक, रौनक जी, अरे मुझे। कल एक ही मैच थोड़ी है, दो मैच होंगे ना तो। एक ही मैच है भाई, इतना बड़ा मैच है कि उनको और कुछ दिखाई नहीं दे, वो कुछ भी। मैं पागल हो गया हूँ, कल से परेशान हो गया हूँ मेरे को पूरे। तो लग रहा है कल बाबा तो वही आरसीबी मिलेगा के, अपने, आरबीसी में। बाबा मिलेगा अपने को। टीबीबी रिप्रेजेंटेड चिन्ह चिन्ह स्वामी है भाई, जा रहे हो क्या? भाई मैं जा नहीं पा रहा हूँ, और पिछले साल के बाद तो मैं शायद जाना भी नहीं चाहूंगा, क्योंकि पिछले साल मैं बहुत उम्मीदों के साथ गया था, और जैसे मेरी टी शर्ट पकड़ी गई थी ना यार, मेरे को ही पता है भाई, जब मैंने अपने सितारे दिखा के फिर छुड़वाई थी। बट कल अगर चेन्नई जीत गई बाई चांस, तो शायद मैं लाइव आऊँ आपको चर्च स्ट्रीट से, और चेन्नई की जर्सी पूरी पहन के जाऊंगा भाई ये। बच के रहना, तीन लोगों का चैनल है, चलाना है। मैंने सुना है कमेडी का बहुत हैवी होते हैं भाई, वो फेल देते हैं पकड़ के। तो और आई अगर थिंक जीत गई, एक मिनट, अगर जीत गई तो कल लाइव आओगे? भाई, अगर आरसीबी जीत गई तो शायद आ जाऊंगा सेलिब्रेशन में, कि भाई भाई कोहली। झूठ बोल रहे हैं, वो कहते नहीं झूठ बोल रहा है, ये वही सीन है। नहीं भाई देखो, क्या कहते हैं, वो एक मीम आता है ना, कि भाई अगर कल सीएसके जीती तो जगा देना, अगर आरसीबी जीते तो दफना देना। है ना भाई, वही हाल है मेरा, कि अगर कल आरसीबी जीत गई। अभिषेक, मेरी बात सही हो रही है, सुन रहे हो जो मैंने बोला था? अरे आप अपने अरे आप गलत तो, कहती ना हो, जितने भी ए के और बी के लवर्स हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। चलो गाइस, तो यार सी इसी के यू। साथ कल देखते हैं कि ईसाला कप नम दे, या फिर सीटियां बजेंगी बैंगलोर में, क्योंकि आईपीएल का बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर इज लाइव टुमारो एट 7:30 PM फ्रॉम चिन्ना स्वामी। एंड कल के बाद डिसाइड होगा कि यार क्या मूड रहेगा आगे आने वाले टाइम का, बहुत सारे पैनलिस्ट्स का। तो यार इसी के साथ अलविदा। कल मिलते हैं दोस्तों, और इंस्टाग्राम पे अभिनोद, प्लीज हमारी रील्स चेक करो, because we think we are doing a fabulous job, and I think you guys also think basis the number of likes. So follow, share, subscribe to the Boundary Banter.